हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 12 चैप्टर नंबर फर्स्ट होश अवस्था के सुहाने सफर में। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोग काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं, काफी कुछ कवर कर लिया हम लोगों ने। बहुत ही बस थोड़ी सी चीज बची हुई है, कुछ लेक्चर बचे हुए। हमारी चीजें क्या होंगी, हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम आपको चैप्टर के न्यूमेरिकल्स और उसके मल्टीपल्स की भी क्लास लगाकर जरूर देंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है त्रिज्या अनुपात। इसको अच्छे समझना है। इस वीडियो के बाद अगर ये वीडियो ज्यादा लंबी ना खींची तो हम न्यूमेरिकल्स भी बताएंगे, वरना न्यूमेरिकल आपको अगले पार्ट में मिलेगा इसके। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मेन टॉपिक हमारा त्रिज्या अनुपात है। उससे पहले हम एक क्वेश्चन को और देखेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रश्न क्या है, जरा ध्यान समझिए। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि क्रिस्टल संरचना पर ताप तथा दाब का प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है ना, जो भी क्रिस्टल संरचना हमारे पास CsCl, NaCl, CsBr, ZnS कोई भी संरचना हमारे पास अगर आती है तो इस पर दाब और ताप का क्या प्रभाव पड़ सकता है। देखिए, हम आपको यहाँ पर एक एग्जांपल लेके बताएंगे, बट हर एक पर ताप और दाब का प्रभाव सेम रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि ताप तथा दाब में परिवर्तन करने पर कुछ क्रिस्टलों की संरचना परिवर्तित हो जाती है। जो हमारे पास क्रिस्टल है, नमक का हो या फिर किसी और चीज का क्रिस्टल हो, अगर हम ताप और दाब में परिवर्तन करेंगे उसमें तो उसकी संरचना क्या होगी, बदल जाएगी। ठीक है ना, कैसे बदल जाएगी, हो सकता है वो अपने से हाई लेवल वाले पे चेंज हो जाए या अपने से लो लेवल वाले पर चेंज हो जाए। ठीक है, अब किसमें क्या होता है इस चीज को समझेंगे। या देखिए, लिखा है ताप बढ़ाने पर अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या समन्वय संख्या घट जाती है। समन्वय संख्या क्या होगी, घट जाएगी, मतलब लो वाले पर चेंज हो जाएगा वो। ठीक है ना, ताप बढ़ाने पर समन्वय संख्या घट जाएगी। और वहीं कह रहा है कि यदि हम दाब बढ़ा दें तो दाब बढ़ाने पर समन्वय संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी यहाँ पर देखिए, इनको अच्छे समझेंगे, उसके बाद हम बहुत जल्दी एक चार्ट भी लेके आएंगे जिसमें हम लोग बहुत सारे क्रिस्टलों की चीजों को समझेंगे, कौन सी संरचना होती है उसमें। जो क्रिस्टल में हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं दो, जैसे NaCl है। अब NaCl में क्या है, दो पार्टिकल है हमारे पास, Na और Cl। ठीक है, अब हम ये जरूर जानते हैं कि NaCl में FCC संरचना बनती है ना। NaCl में अगर FCC संरचना बन रही है तो FCC में परमाणु कोनों पर होते हैं और कहाँ होते हैं, फलक के केंद्रों पर। तो क्या ये जो हमारे पास Cl और Na है, वास्तव में ये सब इन्हीं जगहों पर उपस्थित है क्या। इसके अलावा कोर भी होती है, उसमें केंद्र भी होता है ना। तो NaCl जो संरचना होती है उसमें हमारे पास में, एक बात बताइए, इतना संरचना के साथ साथ जो भी हमने बताया कोनों पर, फलक पर, इनमें तो ये तो होते ही होता है, इसके अलावा रिक्तियां भी तो होती हैं, है ना। तो वास्तव में जो Cl के परमाणु होते हैं वो होते हैं फलक पर और कोनों पर। FCC के हिसाब से यही तो है, फलक और कोने पर परमाणु होंगे तो Cl के होते, तो Na कहाँ गया, तो Na वहां पर जो रिक्तियां होती हैं, उनमें जो रिक्तियां बनती हैं हर कोने पर, NaCl में कहाँ बनती है, हर एक कोर पर बनती है रिक्ति। 12 कोरे होती हैं, हर कोर पर एक रिक्ति बनती है और सेंटर पे भी एक रिक्ति बनती है। तो जो Na है वो कहाँ पर, कोरों पर, और जो हमारे सेंटर है वहां उन रिक्तियों में उपस्थित होता है Na। तो इसी तरह से हम लोग बहुत सारे NaCl ही नहीं, बहुत सारे क्रिस्टलों के बारे में जानेंगे, सबका एक एक करके डिटेल में। ठीक है, और NaCl का स्ट्रक्चर देखकर भी हम लोग समझेंगे उसमें, है ना। तो ये चीज हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर समझते हैं जरा इसको। तो हमने क्या पढ़ा कि जो हम ताप अगर बढ़ा देंगे तो क्रिस्टल का क्या होगा, समन्वय संख्या घट जाएगी, और दाब बढ़ाने पर समन्वय संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है ना, दाब बढ़ाने में क्या होगा, समन्वय संख्या बढ़ जाएगी। जैसे हमने कोई CsCl टाइप का क्रिस्टल लिया, ठीक, इनमें समन्वय संख्या क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8, मतलब कि Cs और Cl 8:8 का मतलब है कि इस संरचना में हर एक Cl 8 Cs से घिरा होता है और हर एक Cs 8 Cl से घिरा होता है। ठीक है ना, तो दोनों की समन्वय संख्या कितनी है, इसकी Cs की भी 8 है, Cl की भी 8 है। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर हाई टेम्परेचर दे रहे हैं, ताप बढ़ाया हमने, और ताप बढ़ाने पर क्या पड़ा, समन्वय संख्या घट जाती है। तो ये 8-8 वाले हैं, ये चेंज हो जाते हैं किसमें, 6-6 वाले में। मतलब इसकी संरचना फिर कैसी हो जाती है, NaCl नहीं बन जाता है वो, उसकी संरचना NaCl की तरह हो जाती है। ये बात ध्यान रखिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि CsCl को हमने गर्म किया तो वो NaCl नमक बन गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, नमक नहीं बनता है वो, बस क्या होता है, उसकी संरचना इसकी तरह हो जाएगी। NaCl में क्या होती है, NaCl में प्रत्येक परमाणु अन्य 6 परमाणु से घिरा होता है। इसी प्रकार से क्या होगा, यहाँ पर अगर हम इसमें बात करें तो Na अपने चारों ओर 6 Cl से घिरा होगा और Cl अपने चारों ओर 6 Na से घिरा होगा, यानी कि Na की भी समन्वय संख्या 6, Cl की भी समन्वय संख्या 6 होती है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि जो CsCl जिनमें जो परमाणु थे वो अपने चारों ओर 8-8 परमाणु से घिरे हुए थे, वो 8-8 की जगह अब कितने से घिर जाते हैं, केवल 6-6 से घिर जाते हैं ना। समन्वय संख्या क्या होगी, घट गई। इसका संरचना जो है, इसकी संरचना ये अपने आप से हटकर एक ऐसी बन गई, NaCl प्रकार की बन गई। और अगर हम NaCl वाला क्रिस्टल लेते हैं, उस पर हाई प्रेशर लगा देते हैं, तो हाई प्रेशर लगाने पर ये जो 6-6 वाली थी समन्वय संख्या वो बढ़ के कितनी हो गई, 8-8। अब ये NaCl अपनी तरह व्यवहार नहीं करेगा, इस पर चारों ओर हर एक परमाणु को 6 परमाणु नहीं घेरेंगे, कितने घेर लेंगे इसको, हर एक परमाणु को
8 परमाणु घेरेंगे। मतलब इस संरचना को प्राप्त करने के बाद हर एक Na 8 Cl के द्वारा घिरा होगा और हर एक Cl 8 Na के द्वारा घिरा होगा, ठीक है ना। बस ये मतलब है इसका, ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि NaCl CHCl में बदल जाएगा और CHCl NaCl बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। केवल संरचनाएं इनकी तरह हो जाएंगी, बाकी ये अपने आप में है वही, ये NaCl ही है और ये CHCl ही है, केवल संरचना में चेंजमेंट आएगा, ठीक है। उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई होगी। अब अपना मेन चीज शुरुआत करते हैं हम लोग कि त्रिज्या अनुपात क्या होता है। कोई भी आयनिक क्रिस्टल हमारे पास जो होगा जिसमें मान लो प्लस और माइनस वाले आयन हैं, तो उसमें जो प्लस वाले आयन है उस प्लस वाले की जो त्रिज्या होती है यानी धनायन की त्रिज्या, जो माइनस वाले आयन होते हैं यानी कि ऋणायन की त्रिज्या, ठीक है ना, इन दोनों के अनुपात को हम लोग कहते हैं त्रिज्या अनुपात, ठीक है। तो यहाँ परिभाषा हमारे पास दी गई है, देखिए कह रहा है कि ये किसी आयनिक क्रिस्टल में उनके धनायनों तथा ऋणायनों का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग कहते हैं त्रिज्या अनुपात। यानी कि त्रिज्या अनुपात बराबर क्या लिख सकते हैं, धनायनों की त्रिज्या बटे ऋणायनों की त्रिज्या। धनायनों की त्रिज्या को हमने R+ से और ऋणायनों की त्रिज्या को R- से दिखा दिया, ठीक है ना। क्या होता है, रेडियस रेशियो। बात समझ में आ गई होगी। हाँ, परिभाषा एकदम सिंपल है, आप याद कर सकते हैं, बट इससे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद मिलेगी। ये हमारे न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अब इसके न्यूमेरिकल देखते हैं। उससे पहले देखिए जरा, हमारे पास एक नोट लिखा हुआ है। नोट में हमसे कह रहा है कि यदि क्रिस्टल का त्रिज्या अनुपात ज्ञात हो, हमें क्या ज्ञात हो, हमें क्रिस्टल का कह रहा है यदि त्रिज्या अनुपात ज्ञात होगा तो धनायन की समन्वय संख्या, किसकी, धनायन यानी पॉजिटिव वाले की, ये वाले R+ होता है ना, इसकी कह रहा है समन्वय संख्या, ठीक है। धनायन की समन्वय संख्या तथा क्रिस्टल संरचना ज्ञात की जा सकती है कि वो धनायन जो है या फिर जो क्रिस्टल है वो किस प्रकार का है, त्रिकोणीय है, चतुष्फलकी है, अष्टफलकी है या फिर घनी है, किस प्रकार का क्रिस्टल है, ये हम संरचना से निकाल सकते हैं अगर हमें त्रिज्या अनुपात पता होगा, ठीक है। इसके अलावा कह रहा है त्रिज्या अनुपात अगर अधिक होगा तो अधिक होने पर समन्वय संख्या व स्थायित्व भी बढ़ जाता है। समन्वय संख्या भी बढ़ेगी त्रिज्या अनुपात ज्यादा होने पर, और जो क्रिस्टल है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा, ठीक है ना। उसको हम लोग उसकी संरचना को बिगाड़ नहीं सकते जल्दी, ठीक है ना, क्योंकि वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया है। बात क्लियर है। क्या अधिक होगा, त्रिज्या अनुपात। अब त्रिज्या अनुपात हम लोग निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक चार्ट है, इस हम चार्ट को सीखेंगे क्या है कैसे है। इस चार्ट को ध्यान रखकर ही हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है ना। बहुत काम आएगा ये चार्ट, आज अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, दिमाग में रखिए, जब न्यूमेरिकल्स बताएं तो वहां पर इसको याद करके आना है, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हम त्रिज्या अनुपातों को जानेंगे कि त्रिज्या अनुपात क्या होगा, यहाँ पर ना। तो अगर त्रिज्या अनुपात, अगर अब समझिए, अब हम मान लीजिए त्रिज्या अनुपात पता चल गया, तो त्रिज्या अनुपात पता होने पर समन्वय संख्या क्या होगी उस वाले क्रिस्टल की, उसकी क्रिस्टल संरचना कैसी होगी और क्रिस्टल वो कौन सा हो सकता है, उदाहरण मतलब कौन सा वो क्रिस्टल होगा, ठीक है। तो इनके लिए हम आपको तरीका बताने वाले हैं, रटवाएंगे नहीं आपको, ठीक है। वैसे मान लो रटना ही है, बट एक तरीका बताएंगे ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तरीका क्या है हमारे पास में, देखिए एक संख्या याद करिए, 55 25 14 32, 55 25 14 32, क्या बोलेंगे, 55 25 14 32, 55 25 14 32। उम्मीद करेंगे याद हो जाएगा। क्या है, 55 25 14 32, ठीक है ना। इसके बाद एक संख्या और याद करेंगे, 1 2 2 2 2 4 4 2 8 नहीं 7, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर हमें गलत नहीं है ये, ठीक है ना। ये सोचिए 4 2 8, हाँ 8 ही होता है 4 2, बट यहाँ हमें याद रखना है 7, ठीक है ना। 1 2 2 2 2 4 4 2 7, ठीक है। अभी समझ रहे हैं ना, ऐसा ना करिए कि नहीं नहीं 4 2 8 होता है, 8 होता है, ठीक है 8 होता है, हमें 7 याद रखना अपने काम के लिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगी, दो संख्या याद रखनी है, 55 25 14 32, 55 25 14 32, 1 2 2 2 2 4 4 2 7, ठीक है ना। क्लियर, आप जैसे याद रख सके वैसे याद रखिए, 1 2 4 7 आप याद कर लो, आपकी मर्जी, ठीक है। अब देखिए, अब इसका उपयोग करके कैसे हम लोग बनाएंगे रेडियस रेशियो, त्रिज्या अनुपात किस तरह से हमारा बनेगा, ध्यान समझिए। पहले क्या लिखा हुआ, 55 25 14 32, तो यहां पर हम लिखेंगे इस तरह से 55 25 14 32, ठीक है। फिर हमने कौन संख्या लिखी थी, 1 2 4 7, तो इसकी आगे लिखे आइए 1 2 4 7, ठीक है। फिर आपको करना क्या है, सब में यहां पर 0.0 बढ़ा दीजिए, उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई होगी। अब हमारा अभी ये कंप्लीट नहीं है, हमें करना क्या है, इसके आगे भी संख्याएं लिखनी है। तो यहाँ पर अब आगे के लिए हम क्या करें, आगे के लिए एकदम सिंपल है आपका, जरा देखिए करना क्या है आपको, 0.155 के यहाँ पर आगे यहाँ पर लिखना है इसके नीचे वाला, यानी यहाँ पर लिखा 0.225, तो इसको उठा के यहाँ रख दीजिए 0.225। इसी प्रकार से इसके आगे हमें जो लिखना है वो इसके नीचे वाला होगा, यानी 0.414 को यहाँ लिख देंगे,
0.414, ठीक है ना। और इसके बाद इसके नीचे वाला इसके आगे लिख देंगे 0.732। तो देखिए यहाँ पर क्या हमारे पास दशमलव में अंक है और धीमे धीमे करके देखिए हम बढ़ते जा रहे हैं। 15522541473 ना बढ़ते जा रहे हैं ना। अब आगे कहाँ ये पहुंच जाएगा, आगे लास्ट में पहुंच जाएगा 1.000। एक बन गया पूरा पूरा, क्या बन गया, पूरा पूरा एक बन चुका है, ठीक है ना। अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि समन्वय संख्या, क्रिस्टल संरचना और उदाहरण हमारे क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। तो समन्वय संख्या की बात करते हैं अगर हम लोग, तो समन्वय संख्या को देखिए आप या तो डायरेक्ट याद कर लीजिए, हम या तो आपके यहाँ पढ़ा बताने वाले हैं, बहुत गजब तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है ना। समन्वय संख्या के लिए क्या बोलेंगे, 34 का पढ़ा पढ़ना है, कितने का, 34 का, ठीक है। 34 का पढ़ा क्या होगा हमारे पास में, जरा समझिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 34 1 जा 34, 34 2 जा 68, ठीक है ना। 34 एकम 34, 34 दूनी 68, ठीक है। 3 4 6 8 ऐसे याद रखिए, या फिर आप याद रखिए कि हमें 34 का पढ़ा लिखना है, 34 दूनी 68, ठीक है। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब कि जिसका त्रिज्या अनुपात ये होगा, इस रेंज में आएगा जिस भी क्रिस्टल का, उसकी समन्वय संख्या 3 होगी निश्चित तौर पे, ठीक है। मतलब उसको प्रत्येक कण क्या होगा, उसमें उपस्थित हर एक कण को अन्य 3 कण घेर रहे होंगे, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, अगर रेडियस रेशियो त्रिज्या अनुपात आपका ये है तो समन्वय संख्या 4 होगी, यानी प्रत्येक कण को अन्य 4 कण घेरेंगे। उसी प्रकार से रेडियस रेशियो ये होगा अगर, तो समन्वय संख्या 6, प्रत्येक कण को 6 कण घेरेंगे उसमें। और यहाँ पर अगर इसके बीच में आता है तो समन्वय संख्या 8, ठीक है ना, यानी कि प्रत्येक कण को अन्य 8 कण घेरेंगे, ठीक है। अच्छा, क्रिस्टल संरचना किस प्रकार की होगी, देखिए जब प्रत्येक को 3 कण घेर रहे हैं, अब यहाँ पर हम रिक्ति के हिसाब से समझ लेते हैं, ठीक है ना, रिक्ति के हिसाब से। तो जरा बताइए, रिक्ति के हिसाब से अगर देखें हम यहाँ पर तो 3 है ना, जब एक कण को 3 कण घेरते हैं तो ऐसी रिक्ति कौन सी होती है, त्रिकोणीय रिक्ति। तो यहाँ पर हम संरचना को लिख देंगे त्रिकोणीय संरचना। किस प्रकार की संरचना है हमारी, त्रिकोणीय संरचना, ठीक है। 4 के लिए चतुष्फलकी, क्या बन जाएगा, चतुष्फलकीय, ठीक है। ऊपर क्या है वो ट्राइगोनल, ये है टेट्रागोनल, ठीक है ना, चतुष्फलकीय। 6 के लिए अभी ध्यान रखिए, 1 2 3 4 4 कण के एक ऊपर एक नीचे अष्टफलकीय रिक्ति बनती थी ना यहाँ पर। तो यहाँ पर जो संरचना होगी वो कौन सी होगी, अष्टफलकीय संरचना होगी। कौन सी होगी, अष्टफलकीय, 6 गोलों से बनेगी अष्टफलकीय संरचना। और 8 से 4 गोलों के ऊपर 4 गोले, एक घन बनता था, यानी कि 8 के लिए बनेगी घनीय संरचना, ठीक है। उम्मीद करेंगे आप याद हो गई होगी ये त्रिकोणीय संरचना, चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय और घनीय, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इनके एग्जाम्पल समझने हैं। तो समन्वय संख्या 3 वाले या त्रिकोणीय संरचना वाले या त्रिज्या अनुपात ये वाले जो हैं, इनकी कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे पास में। तो इसका एग्जाम्पल एक है हमारे पास B2O3 बोरॉन ट्राइऑक्साइड, और एक है BN बोरॉन नाइट्राइड, ठीक है ना। कि जितना हमारा काम चल रहा है उतना हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। फिलहाल आपको इन ज्यादा चीजों से मतलब नहीं है, सबसे ज्यादा हमारे पास जो आता है वो आएगा समन्वय संख्या 6, अष्टफलकी वाले से प्रश्न आएगा, ठीक है ना। और चतुष्फलकी की भी जरूरत पड़ सकती है, बट एग्जाम्पल केवल हमें अष्टफलकी का ही जरूरत पड़ेगा। बताएंगे किस तरह से आपको न्यूमेरिकल में ये काम देगा, ठीक है। फिलहाल हमें करना क्या है, चतुष्फलकी के लिए अगर देखें तो चतुष्फलकी के लिए संरचना हमारी, या कह सकते हैं कि जो एग्जाम्पल है वो होता है ZnO जिंक ऑक्साइड और ZnS जिंक सल्फाइड में ये संरचना पाई जाएगी चतुष्फलकी, जिसका समन्वय संख्या 4 और त्रिज्या अनुपात ये होगा, ठीक है ना। इसके बाद अष्टफलकी के लिए हमारे पास एग्जाम्पल कौन सा है, NaCl। देखिए NaCl को हम लोग बहुत पीछे पड़े हुए हैं इसके ना, इसीलिए कह रहे हैं कि NaCl वाला आपके बहुत काम आएगा। NaCl या फिर NaBr ले सकते हैं, ठीक है। फिर नीचे यहाँ पर हम लोग लेंगे CsCl और ये CsBr, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा, इस चीज को आप याद रख सकते हैं, बनाना आपको आ गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपको अगर ये टॉपिक बढ़िया लगा हो, समझ में आ गया हो, तो इसको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। देखिए हमारा टॉपिक ये काफी बड़ा हो चुका है, ठीक है, लगभग 10 मिनट के ऊपर निकल चुकी है वीडियो। हम नहीं चाहते कि आपको ज्यादा खींचना पड़े, ठीक है। हाँ, अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जिसको चाहता है कि हमने पूरा एक साथ कवर करना चाहते हैं, तो सारे लेक्चर्स कंप्लीट होने के बाद, सारे यूट्यूब में पढ़ जाने के बाद हम क्या करेंगे, इन सबका एक कंप्लीट करके हम क्या करेंगे, इनकी एक वीडियो बना देंगे या 2 वीडियो बना देंगे, ताकि 3 घंटा 4 घंटा जो भी क्लास हो आप एक साथ ले सकें इसको, ठीक है ना। और 2 वीडियो बनेगी लगभग, तो हो सकता है कि 3 घंटे की क्लास आ जाए, या फिर एक में अगर बनाएंगे तो 6 7 घंटे की भी जा सकती है क्लास। ये इतनी लंबी नहीं लेंगे हम लोग, इसको 2 पार्ट में करके दिखा देंगे आपको, ठीक है ना। तब आप वहां से भी इसको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है।
इसके अगले टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, इनके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, इसलिए इस चार्ट को अच्छे से पढ़ के आइएगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने भाई बंधु दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी केमिस्ट्री को अच्छे से सीख सकें। कोई डाउट होने पर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए अपने क्वेश्चंस, ठीक है। हो सकेगा तो हम क्या करेंगे, आपके जो डाउट्स हैं उनकी वीडियो भी अलग से बनाएंगे, ठीक है। डाउट क्लासेस की अलग से क्वेश्चंस हम लाएंगे, जब हमारे पास कम से कम 10 क्वेश्चन हो जाएंगे तब हम जाके क्या करेंगे, उसकी हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। ऐसे जबरदस्त धमाकेदार वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।